बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठी मीठी स्नीकर्स बाइट। ये स्नीकर बाइट आप बआसानी घर पे तैयार कर सकते हैं, जो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार तैयार होती है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्नीकर्स बाइट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्याली पीनट्स और एलमंड्स की ले ली है। इसमें मैंने पीनट्स ज़्यादा ली हैं और एलमंड्स थोड़े से कम लिए हैं। इनको हमने फ्राई पैन में डाल के रोस्ट कर लेना है। जब तक इसकी खुशबू आएगी तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इनको रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो कोई थोड़ी बहुत नमी हो वो ख़त्म हो जाए और इनका अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। पीनट्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 कप चीनी लूँगी। चीनी को हमने मेल्ट करने तक पकाना है। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम बहुत ही स्लो हो, मीडियम स्लो हो या फिर बिल्कुल स्लो। आपने यहाँ पे फ्लेम को तेज़ बिल्कुल नहीं करना और साथ साथ आपने चमचे को भी हिलाना बंद नहीं करना। आपने फुल टाइम इसमें चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच चलाते रहें। एक टाइम आएगा कि ये अच्छे से हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे शुगर सारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब ये बिल्कुल सारी इसमें गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तब ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो रही है। यहाँ पे देखें शुगर सारी मेल्ट हो चुकी है और ये इस तरह से ब्राउन सा कलर इसका आ जाएगा। शुगर सारी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें किसी भी किस्म का कोई भी लम्स बाकी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून मक्खन के ऐड करूंगी। मक्खन से हमारी ये स्नीकर्स बाइट बहुत ही अच्छी बनती है। इसकी खुशबू का और इसके टेस्ट का अलग ही मज़ा होता है। मक्खन भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 पिंच सॉल्ट की ऐड करूंगी। अब हमने इसी तरह से चम्मच को हिलाते हुए 1/2 कप क्रीम इसमें ऐड करना है और इस तरह से तेज़ तेज़ चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े। मक्खन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी सॉफ्ट बॉल मेकिंग चेक करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर सॉफ्ट बॉल जो है पानी के अंदर वो बन रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याली में पानी लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा मटेरियल ऐड करूँगी और इसको हम पकड़ के देखेंगे कि क्या इसकी सॉफ्ट बॉल बन चुकी है। हाँ जी, ये देखें, ये इसकी बॉल अच्छे से बन रही है। अगर ये नहीं बनेगी तो इसको आपने मज़ीद पकाना है। अगर ये बॉल बन रही है तो आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें हम अब अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। पीनट्स और एलमंड्स जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें साथ साथ ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। पीनट्स और एलमंड ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैंने ये एक मोल्ड ले लिया। इसके अंदर मैंने बटर पेपर को ग्रीस करके लगा दिया है। अब मैं ये जितना भी मटेरियल था पक के रेडी हुआ, इसको मैंने इस मोल्ड में शिफ्ट कर दिया। इसको हम इस तरह से टैप टैप कर लेंगे। ये हमारा टैप हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। दूसरी तरफ मेरे पास मिल्क चॉकलेट थी जो बेकिंग के लिए यूज़ होती है। उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करके एक प्याली में डाल लिया। अब मैंने एक पैन में पानी लिया। जब वो बॉइलिंग स्टेज पे आ गया, यानी पानी बहुत ज़्यादा उबलने लगा, तो उसके अंदर मैंने ये वाली प्याली रख दी और अब हम इसको अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको डायरेक्ट चॉकलेट को कभी भी नहीं पकाना, बल्कि आपने नीचे एक इस तरह से पैन ले लेना है। उसमें बॉइलिंग वाटर होगा, उसमें आपने इसको पकाना है। चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस चॉकलेट को इस मटेरियल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने सारा मटेरियल इसमें डाल लेना है। मटेरियल हमारा सारा डल चुका है। अब हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। सारी चॉकलेट को हमने ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे साइड से और इस तरह से इसको हम टैप कर लेंगे ताकि कोई भी बबल जो है वो इसमें बाकी ना रहे। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ हो चुकी है ये और देखिए कितनी अच्छी सी ये हमारे पास जम चुकी है। इसको हम किसी भी ट्रे में या किसी भी हम चीज़ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो पेपर पीछे बटर पेपर लगा हुआ था उसको मैंने ऑफ कर दिया है, रिमूव कर लिया है।
अब हम इसको छुरी की मदद से काट लेंगे। बहुत एहतियात से आपने इसको कट करना है कि आपकी चॉकलेट जो है वो भी ऊपर साथ रहे। ये देखिए कितनी अच्छी स्निकर बाइट हमारी रेडी हुई है। बिल्कुल बाजार जैसी स्निकर बाइट आप भी घर बना सकते हैं, बल्कि बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।